अमेज़न का वर्षा वन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि जिससे सूरज का प्रकाश भी यहाँ जमीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। यह जंगल हमारे पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षा वन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में काम करता है। आज हम आपको अमेज़न के जंगल के रहस्यों के बारे में भी जानकारी देंगे। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को आपने देखा होगा और जानते भी होंगे। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में बहुत बड़े बड़े सांप मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पेसिफोसेट दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता ने अमेज़न के जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एक एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। और वहीं साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न के जंगल में आज भी विचित्र प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियां का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहाँ लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ एक ऐसी जनजातियां भी पाई जाती हैं जिनके सदस्य काफी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती हैं। अमेज़न के जंगलों में पेड़ पौधों की भी हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा तो लिए जाते हैं, पर वापस आकर वो ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ हैं। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसान का शिकार करते हुए देखा है। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल बॉल को देखा ही होगा। यह बड़ी गोलाकार आकृति जो इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के लोगों ने इसे बनाया है। हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह बॉल क्यों बनाई गई थी। आपने महामानव और यति के बारे में तो सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरीकॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसे जीव जिसकी लंबाई 12 फीट होती है। यह काफी बुद्धिमान माने जाते हैं और इनके पास तीर धनुष होते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फैटिस दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरीकॉक्सी आ गया था। फैटिस ने बताया यह जीव मकसूडबी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फैसिट की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डर कर भाग गए और आज तक मैरीकॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। इस जंगल में एक उबलती नदी है जो अपने आसपास आने वाले चीजों को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता इसका पानी क्यों उबलता है और कैसे उबलता है। इस नदी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिस कारण यह पानी इतना गर्म रहता है। अमेज़न जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। यह विशाल जंगल
दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल में सिगार के आकार में एक ऐसी चीज देखी, यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कोई टावर या ऐसी चीज नहीं है जो सिगार की तरह दिखती हो, तो फिर तस्वीर की यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राजील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगल में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देख सकते हैं और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। अमेज़न के जंगल में कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति को हमेशा से ही एलियन के साथ जोड़ा जाता है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि यह गोल और चौकोर आकृतियां 2000 वर्ष पुरानी हैं। लोगों का मानना था कि अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन यह आकृतियां सबूत है कि यहाँ पहले इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिप्स कहा जाता है। यह किसी काम में आती है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज पाई जाती है, इन्हें सिल्क हेज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया है, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया है कि किस जीव ने इसे बनाया है। यह किसी छोटे स्टोन हेज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेज कहा जाता है। पेसिफोसिट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने के बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उन्हें एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उन्होंने लिखा था कि जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार है और सोने की छत वाला शहर देखा है। फॉसिट ने जैसे ही पढ़ा, वह खोज के लिए निकल पड़े। वह अपने बेटे, अपने दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ बंदूक और सेफ्टी के साथ उस शहर के लिए निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था कि शहर के वो बेहद करीब आ चुके हैं और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग गए, लेकिन वह कभी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ, आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे, या फिर किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।